आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। यहां से क्रम महाभारत का प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर परीक्षित जी को जाकर के सुनाई। यदा मृधे कौरव शर्जयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वेगदगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से अब सूक्ष्म महाभारत का प्रसंग चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले हे सूत जी महाराज, ये परीक्षित कौन है और इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको ये विस्तार से बताओ। तब सूत जी कहते हैं, परीक्षित की कथा सुनाना मैं कोई उचित तो नहीं समझता, पर वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 2 लोगों के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा था, दुर्योधन और भीम। महाराज क्या बताएं, सब लोग अपनी आंखों की पलकें पकड़ करके खड़े हैं देखने के लिए कि इस विशाल युद्ध का विजेता कौन होने वाला है। भीम अपनी प्रचंड गदा उठाता है, घुमा करके जैसे ही दुर्योधन के अंग पर प्रहार करता है, तो जिस प्रकार एक लोहे से स्पर्श करके दूसरे लोहे की एक स्वर प्रकट होता है, वैसा स्वर निकलता है, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं होता। भीम अचंभित है कि मैं अपनी गदा का प्रहार करता हूं, दुर्योधन को कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रसिद्ध कथा है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है, केवल उसका कटी भाग छोड़ करके। भीम युद्ध करते करते उसकी अचानक दृष्टि पड़ती है ठाकुर जी के ऊपर। रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भीम की आंखों में देखते हैं और आंख पर देखते हुए बस अपनी जंघा पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही जंघा पर ठाकुर जी ने हाथ फेरा, भीम समझ गया मुझे क्या करना है। तुरंत अपनी गदा को उस दिशा में घुमाया जहां से उसकी जंघा टूटे, और जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई, और जैसे ही टूटी दुर्योधन गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। जय जयकार होने लगी, विजय घोष होने लगी, पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया है। आकाश में खड़े 33 कोटि देवता मन में विचार करने लगे, इतनी आसानी से महाभारत युद्ध का विजय पांडवों को हो गया। ये तो हम जानते हैं कि जीतने वाले पांडव ही हैं, पर इतनी आसानी से जीत गए हैं तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब देवता कह रहे हैं, बोले भाई महाभारत का युद्ध विजय हो, महाभारत का युद्ध जीता जाए और श्री कृष्ण रणभूमि में ना हो तो आनंद कैसे आएगा? ऐसा कुछ होना चाहिए कि श्री कृष्ण आते, उनको बीच बचाओ या कुछ करना पड़ता, श्री कृष्ण का थोड़ा पुट लगता, तब महाभारत की विजय होती पांडवों की, तब आनंद आता। ऐसे तो ये बड़े आसानी से जीत गए, थोड़ा आनंद ही नहीं आया। मतलब जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखें, कोई सीरियल देखें या कुछ भी देखें, हमारा मन होता है कि भाई लड़ाई मार काट झगड़ा तो थोड़ा दिखाओ, उसके बिना सुख कैसे? एक जगह मेरी कथा थी तो एक श्रोता आके बोले, महाराज जी आप थोड़ा प्रिय प्रिय कम बोला करो। मैंने मतलब बोले आप ज्यादा मीठी मीठी कथा मत किया करो, थोड़ी कहीं कहीं मार धाड़ भी बताया करो।
भीम के साथ कैसे युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन, थोड़ा उसका तलवार कैसी थी, गदा कैसी थी, उसका रथ कैसा था, वो चीख कैसे रहा था, धाड़ कैसे रहा था, नृसिंह भगवान ने कैसे फाड़ा हिरण्यकश्यप को। मैंने की वाह भैया, इसमें ये सुनने में आनंद। हर बोला हाँ, हमारे सब लोगों के रस अलग हैं, कोई वीर रस का उपासी है, कोई सौम्य रस का उपासी है, कोई करुण रस का उपासी है, सबके अपने अपने भाव। देवता बोले बोले महाभारत युद्ध जीत गए पांडव, लेकिन आनंद नहीं आया, क्योंकि श्री कृष्ण तो रथ पर बैठे हुए थे। महाभारत में थोड़ा सा आनंद आया था जब पितामह भीष्म ने बाण चढ़ाया था, तब भगवान रथ लेकर के, रथ के चक्के को लेकर, तब बड़ा आनंद आया था। उसके बाद से अभी तक तो कोरा कोरा लग रहा है, कुछ किया ही नहीं ठाकुर जी ने। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को बुला करके कहा, बोले नारद जी कुछ करो। नारद जी बोले रुको अभी करते हैं। पूरे महाभारत युद्ध में सब थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया नहीं थे, बलराम जी। नारद जी गए बलराम जी के पास और बलराम जी से जाकर के बोले आप तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। बलराम जी क्यों नहीं थे महाभारत युद्ध में? दो कारण। पहला कारण, पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, वो मेरा छोटा भाई है, और कौरवों के पक्ष का मुखिया दुर्योधन, ये मेरा शिष्य है। दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था। है तो ये परिवार एक ही ना, वो तो बाद में उनके बीच में मतभेद आदि हो गए, हैं तो साथ में बचपन में खूब एक संग खेले कौरव पांडव सब लोग, और भगवान के भी रिश्तेदार ही हैं। तो बलराम जी ने गदा चलाना सिखाया दुर्योधन को। एक तरफ शिष्य है, एक तरफ छोटा भाई है। मैं किस पक्ष में जाऊं? शिष्य के पक्ष में जाऊंगा तो भाई से लड़ना पड़ेगा, और भाई के पक्ष में जाऊंगा तो शिष्य से लड़ना पड़ेगा। बलराम जी ने अपनी माला झोली उठाई और बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर बलराम जी थे और हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तभी नारद जी महाराज आ गए। और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, हे दाऊ दादा, आप यहां बैठ कर के भजन कर रहे हो, और पता आपको महाभारत युद्ध में क्या हुआ? जैसे ही महाभारत युद्ध का नाम सुना, बलराम जी बोले कृष्ण ठीक है, मेरो लाला ठीक है? बोले वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया है। बलराम जी ने अपनी माला झोली वगैरह सब किनारे रख दी, बोले सही सही बताओ क्या हुआ, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा, मुझे बताओ। बोले भगवान, नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है ना? बोले हाँ। बोले भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसकी जंघा की हड्डी तोड़ दी, दुर्योधन को निर्बल कर दिया, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि भीम ने यह सारी क्रिया आपके छोटे भैया के कहने पर की। जी की आंखें लाल पड़ गईं। अधर्म की बात सुनकर के बलराम जी रोक नहीं पाए, स्वयं को तुरंत नेत्र बंद करके अभिमंत्रित अपने हल मुशल दोनों को प्रकट कर लिया हाथ में। बोले नारद जी, मैं बताता हूं इन पांडवों को तो है, ये मेरो लाला मेरो भैया कन्हैया तो ये पक्षधर है, ये तो एक पक्ष में चलो भक्तन को पक्ष ज्यादा ले, लेकिन मेरे रहते हुए कोई अधर्म करे, चाहे वो पांडव ही क्यों ना हो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बलराम जी क्रोध में भर करके दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर। शरीर कंपा पृथ्वी का रोम रोम कंपायमान होने लगा। आकाश में सूर्य चंद्र दोनों घबराने लगे। क्यों? साक्षात शेषावतार बलराम जी को। बलराम जी महाराज दौड़ रहे थे, यहां पर पांडवों की स्थिति की भूकंप जैसी स्थिति हो गई। पांडव सब श्री कृष्ण के चरण पकड़ के बैठे, बोले भगवान क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले भूकंप तो तभी आता है जब शेष नाराज हो। शेष नाराज मतलब शेष कौन है? बलराम। भगवान कृष्ण बोले निश्चित ही दाऊ दादा नाराज हो रहे हैं, तभी भूकंप आ रहा है। और तभी देखते हैं प्रचंड ओज प्रचंड स्वरूप श्री बलराम जी महाराज का प्रकट हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अपने हलमुशल लेकर के भागे भीम की ओर। नहीं छोड़ूंगा इसको, अधर्म किया इसने।
जैसे ही भीम को मारने के लिए आए, भीम ने जाकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार देंगे आज। सामने से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से श्री कृष्ण ने दौड़ लगाई। आकाश में देवता बोले अब आ रहा है आनंद, अब कुछ नमक मिर्च डला ना, अब स्वाद आएगा। अब श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं रणभूमि पर, अब कुछ होगा। सामने से बलराम जी, यहां से श्री कृष्ण, दोनों दौड़ रहे हैं। पृथ्वी कंपित हो रही है कि अब प्रलय आएगा, क्योंकि शेष और नारायण दोनों के बीच युद्ध होने वाला है। परंतु जैसे ही श्री बलराम जी के थोड़े समीप पहुंचे भगवान, दौड़ रहे हैं दोनों, जैसे ही बलराम जी से बस स्पर्श होने ही वाला था श्री कृष्ण का, इतने में ही ठाकुर जी भूमि पर ही दंडवत लेट गए और बलराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण को दंडवत स्वरूप में देखा, श्री बलराम जी महाराज का तो सारा गुस्सा मुस्सा सब निकल गया, हल मूसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके श्री कृष्ण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है उनके चरण। माता पिता गुरुजन या परिवार के जो भी श्रेष्ठ जन हैं, इनके सबसे कोमल अंग होते हैं उनके श्री चरण। वे कितने भी कोपित हो रहे हो, कितने भी क्रोधित हो रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है तब भी क्रोधित हो रहे हो, तो भी प्रयास करो उनके चरण पकड़ लो। आपने चरण स्पर्श किया नहीं कि उनका क्रोध अपने आप शांत होगा। सबसे कोमल अंग होता है बड़े लोगों का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं बलराम जी से वाद करूंगा तो विवाद होगा, इसलिए वाणी से कुछ नहीं कहा। आते हुए बलराम जी को देख दंडवत भूमिगत हो गए। बोले पहले दंडवत कर लो, बाकी बात पहले क्रोध तो कम किया जाए। बंधुओं, सदैव प्रयास करो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार के कोई भी संबंधी हो, जब सामने वाला किसी कारण से क्रुद्ध हुआ है, क्रोध में भरा है, तो आप जल के भांति बनो। आप उस समय प्रयास करो कि ठीक है अपनी बात बाद में रखेंगे, पहले ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसका क्रोध शांत हो। ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला क्रोध में आया, अब उसकी बात पर आपके मन में भी बात आ रही है कि मुझे कहना है, और आप अपनी बात रख देते हो, और वही फिर वाद विवाद बन जाता है। संवाद बनाओ उसको, और संवाद कब बनेगा, जब एक शांत होगा। वो एक शांत जब दूसरे को शांत करेगा तभी संवाद। कभी कलह में संवाद नहीं होता, संवाद सदैव शांत भाव में होता है। तो सदैव प्रयास करो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, गुरु शिष्य हो, जो भी संबंध हो, एक को क्रोध आए, दूसरे को चाहिए वो शांत हो। वो बोल ले, चिल्ला ले, बरस ले, जितना कुछ करना कर ले, जब सब करके थक जाए तब अपनी बात कहो। क्योंकि वो क्रोध में है और तुम अपनी बात कहोगे तो वो फिर मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल का काम करेगी, वो फिर और अग्नि प्रज्वलित होगी, शांत नहीं होगी। जल बनो। जल का स्वभाव अभी हमने क्या सीखा, शीतल, शांत। एक को क्रोध आए तो तुम शांत हो जाओ, और उसको जैसे प्रिय लगे, वो जैसे ठीक हो सके उसको ठीक करने का पहले प्रयास करो। वो ठीक हो जाए, शांत हो जाए, सम हो जाए, तब अपनी बात रखो। ये भगवान कृष्ण से हमने सीखा। बलराम जी भीम को मारने जा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने वाद नहीं किया, बीच में जाते दंडवत हो गए पहले, प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण को देखा, बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मूसल दूर फेंक दिए, दौड़ करके कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अरे मेरो लाला, इतने दिन है गए, मैं मिलो ही ना। अरे तू पूरे महाभारत युद्ध में हो लाला, कहीं तो कुछ चोट तो नहीं आ गई। ठाकुर जी बोले ना है भैया, मैं तो ठीक हूं। जब क्रोध शांत हो गया बलराम जी का, बलराम जी बोले लाला तो बाद में मिलूंगा, पहले ये भीम कहां है, इसी को तो मारने आया था मैं, इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया कैसे। अब भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले क्यों मारने आए आप भीम को। बोले क्योंकि लाला या भीम ने धर्म विरुद्ध कार्य किया है। नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म के विपरीत बात है,
और मेरे रहते हुए कोई धर्म, देख लाला तू तो पक्षधर है, तू तो कृपालु है, तू तो दयालु है, तू तो इन सबन पर बड़ी दया करे, लेकिन कोई तो धर्म को रक्षक होना चाहिए ना। या हमारे, मैं तो नहीं देख सकूं कि मेरे सामने कोई धर्म विरुद्ध कार्य करे। भगवान बोले अच्छा, तो जब भी धर्म विरुद्ध कार्य होता है तो आप उठ के आते हैं? बोले जी। द्रौपदी का चीरहरण वो धर्म विरुद्ध नहीं था भैया, मुझे तो आप पूरी सभा में दिखाई नहीं दिए तब। यही दुर्योधन, यही दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे भरी सभा में, एक अबला नारी को निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। कितनी बड़ी बात होती है भैया। मुझे नहीं लगता कि उस समय उससे बड़ा अधर्म कुछ हो रहा था पृथ्वी पर। तब मुझे हल मूषलधारी बलराम जी नहीं दिखे वहां पर। और आज जब ऐसे अबला नारी को निर्वस्त्र करने वाले दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया, ऐसे विधर्मी की जंघा पर प्रहार हुआ, तो आप उसके लिए धर्म रक्षक बन करके आ गए। हां, मैंने आज्ञा दी थी भीम को, मारो इसकी जंघा पर, नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, लेकिन भैया यदि धर्म विरोधी को नष्ट करने के लिए धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। हम धर्म विरोधी को नष्ट नहीं करें, उस समय यह विचार करें। ठाकुर जी अभी इसी विषय में आगे कहेंगे, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। एक बालक ने मुझसे कथा में पूछा, भगवान कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और स्वयं ने रावण को मार दिया, क्यों? यही बात, धर्म विरोधी यदि कोई है, धर्म विरोधी कोई है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर केवल त्रिपुंड लगाने से रावण ब्राह्मण नहीं हो गया था, केवल शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनियां प्रकट करने मात्र से और समस्त ज्ञान ज्ञानी होने से वो ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण स्वभाव से बनाया जाता है, ब्राह्मण आपके भीतर चित्त में आने वाले गुणों से बनाया जाता है, और स्वभाव और गुणों से रावण पूर्ण रूपेण राक्षस हो चुका था, इसलिए उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ने उसको मारा। बहुत सावधानी से सुनिएगा भैया, धर्म विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक कन्या के सुंदर घर में विवाह होने के लिए ऐसे कुछ 5 कर्म बताए। इन कर्मों में यदि असत्य बोल दिया जाए, गौ हत्या बचाने के लिए थोड़ा धर्म से विलग जाकर के कुछ करना पड़े, धर्म से विलग जाने पर यदि गौ हत्या बच रही है, ब्राह्मण का अपमान बच रहा है, एक अबला नारी की इज्जत बच रही है, तो ऐसे स्थानों पर यदि धर्म से थोड़ा विलग जाके कुछ किया जाए तो वह भी धर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कि आप कहेंगे कि मैंने जंघा पर प्रहार करने की आज्ञा क्यों दी थी, इसलिए दी थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दुर्योधन सभा में चिल्ला करके बोल रहा था, दुशासन जल्दी से इसको निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके इसको मेरी जंघा पर बैठाओ। उस समय बाजी हारे हुए ये पांडव, इन पांडवों में भीम ने प्रतिज्ञा धारण की थी, बोले द्रौपदी नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, वो पतिव्रता नारी है, लेकिन आज प्रतिज्ञा लेता हूं एक दिन मेरी गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पर। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, और वह प्रतिज्ञा भी एक अबला नारी की इज्जत के जब स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा था उस समय ली गई थी, इसलिए उसको पूर्ण करवाने के लिए उसकी जंघा पर गदा का प्रहार करवाया है। बलराम जी थोड़े से शांत हो गए, बोले लाला अब तू क्रोध मत करे, मुझ क्षमा कर दे। बोले नहीं भैया, आप हमारे अग्रज हैं, आप सदा हमारे पूजनीय हैं,
पर मैं एक बात कह रहा हूं, लोग मुझे पक्षधर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तो पक्षपात करते हैं, पांडवों का संग करते हैं, आदि आदि सब भाव रखते हैं। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस विषय को कहा करता हूं, संसार एक महाभारत है और इस महाभारत में मैं और यहां बैठे हम आप सब लोग योद्धा हैं, और योद्धा दो ही हैं महाभारत में, या तो पांडव या कौरव। हम आप सब ही पांडव हैं और हम आप सब में ही कोई कौरव है, बस पहचान करनी है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। बस इतना समझ लीजिए, पांडवों के पास 5 गुण हैं, हर पांडव का एक एक गुण है। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है आत्मा, नकुल का गुण है बुद्धि और सहदेव का गुण है स्वरूप। हम आप सब लोग, इस पंडाल में बैठे सब लोग या संसार में हर व्यक्ति इन 5 गुणों में से किसी एक गुण से युक्त है। धर्म, बल, आत्मा, स्वरूप और बुद्धि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां बैठे और इस संसार में हर व्यक्ति इन 5 में से एक गुण में युक्त ना हो। इसका मतलब क्या है, वो इन्हीं में से एक पांडव है, हम आप सब लोग हैं। परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं ये 5 लक्षण, ये 5 गुण, धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, ये 5 लक्षण कौरवों के पास भी हैं। इसका मतलब क्या है, संसार में हम आप सब लोग कौरव पांडव दोनों हैं, बस पांडव कौन है, कौरव कौन है, इसकी पहचान केवल 2 बातों से होगी। 2 लोग जिसके पक्ष में खड़े हैं, समझो वही पांडव हैं। उसमें पहला नाम है योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरा नाम है पतिव्रता द्रौपदी। दोनों के गुण क्या हैं? ये 2 गुण जिसके पास हों, समझो वो अपनी महाभारत का पांडव है। श्री कृष्ण का गुण है ज्ञान, विवेक। जो विवेकी है, सही गलत की जिसको पहचान है, सद असद में जो भेद समझता है, ऐसा गुण जिसके पास है। पहली बात, श्री कृष्ण यदि साथ हैं, यानी कि विवेक यदि आपके अंदर है तो आप पांडव हो। और दूसरा, यदि द्रौपदी आपकी पत्नी है, द्रौपदी का गुण क्या है? दया। क्यों है द्रौपदी का गुण दया? अब कथा आती है आगे, लेकिन सुन लो पहले ही, हम पांडव कब माने जाएंगे? जब हमारे पास 2 गुण हों, पहला विवेक और दूसरा दया। विवेक बिना सत्संग के नहीं आएगा, बिना गुरु कृपा के नहीं आएगा, बिना राम जी की कृपा के नहीं आएगा, और दया बिना विवेक के नहीं आएगी। सत्संग के बिना, गुरु कृपा के बिना विवेक नहीं आएगा, मतलब श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपके पास। और श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक द्रौपदी नहीं आ सकती जीवन में। इसलिए इन 2 लक्षणों को जीवन में लाने का प्रयास करो। सत्संग के द्वारा विवेकी बनो, सही गलत की पहचान रखो, सद असद पर भेद समझो। और दूसरी बात श्री कृष्ण यानी कि विवेक, और दूसरी बात द्रौपदी यानी कि दया। चित्त में दया लाओ। दया का मतलब यह नहीं है कि ग्राम सिन्न को अपने बिस्तर पे ही सुलाओ, उसके गले से गलेवरियां लगाए घूमते रहो, हम तो दयालु हैं। इसका मतलब दया नहीं होता। दया का मतलब सबका उपकार, सबका हित की भावना चित्त में आना, यह दया का स्वरूप है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे।